अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को दीपक ने भेजा है जो कि मुंबई से है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है रीडिंग शोन इन टू स्प्रिंग बैलेंसेस S1 एंड S2 इज 90 kg एंड 30 kg रेस्पेक्टिवली व्हेन लिफ्ट इज एक्सिलरेटिंग अपवर्ड, जब लिफ्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है विद एन एक्सिलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द मास इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, जो मास है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या है, वो स्टेशनरी है, ठीक है जी। तो अब हमें जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए जो स्प्रिंग बैलेंस है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो स्प्रिंग बैलेंस कैसे काम करता है इसको समझ लेते हैं। मान लो ये स्प्रिंग बैलेंस है और ये कोई मास इसमें अटैच्ड है, ठीक है। तो लेट्स से इस मास का जो इस ब्लॉक का जो मास है वो m है, ये ब्लॉक अटैच्ड है, इसका जो वेट होगा वो mg एक्ट करेगा। अब इस स्प्रिंग के अंदर चूंकि जब ये मास इसके साथ अटैच्ड है तो स्प्रिंग क्या होगी, एक्सपेंड करेगी, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, तो इसके अंदर स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा। लेट्स से ये स्प्रिंग फोर्स आ गया S। तो यहां पर जब आप इस मास को बैलेंस करोगे, रेस्ट कंडीशन में है, तो यहां पर न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओगे। न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है समेशन ऑफ F एक्सटर्नल, जितने भी फोर्सेस है उनका सम कर लोगे और वो किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन के, ठीक है। तो यहां पर मैं तो इस तरह से करता हूं, बाकी आप इस तरह से कर सकते हो। प्लस माइनस एम में मतलब हमें विद साइन रखना है सब कुछ। तो यहां पर अगर हम देखें तो S ऊपर लग रहा है तो प्लस S, वेट नीचे लग रहा है माइनस mg, चूंकि ये रेस्ट में है तो ये वाली वैल्यू 0, तो S इज इक्वल टू mg। क्लियर है। तो यहां से S इज इक्वल टू mg। अगर हमें ये मास निकालना है, लेट से ये मास निकालना होता तो क्या होता, S अपॉन में g हम कर रहे होते, S अपॉन में g। तो यही हमारी बेसिकली क्या बनती है, रीडिंग बनती है। जो स्प्रिंग बैलेंस है वो क्या करता है, यही रीडिंग देता है, S अपॉन g वाली रीडिंग हमें देता है। क्लियर है। तो ये स्प्रिंग बैलेंस का बेसिकली कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है S1 और S2 स्प्रिंग है, उनके बीच में एक मास अटैच्ड है। S1 की जो रीडिंग है वो 90 kg है। S1 ने जो रीडिंग मेजर करी इस मास की वो कितनी है, 90 kg। इस मास की रीडिंग मेजर करिए, ध्यान रखिएगा, यानी कि S अपॉन में जी 90, सॉरी मास की रीडिंग यानी कि S अपॉन में जी जो कि है वो 90 के इक्वल है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं S1 के लिए, अगर मैं लिखूं S1 अपॉन में G इज इक्वल टू 90। सिमिलरली S2 जो रीडिंग मेजर कर रहा है S2 अपॉन में G वो किसके इक्वल है, 30 के, ठीक है जी। तो S1 अपॉन में G इज इक्वल टू 90। तो यहां से अगर हम S1 देखें तो S1 किसके इक्वल आएगा, 90 इंटू G की वैल्यू लेट से 10 है तो कितना आ गया, 900। सिमिलरली S2 इंटू जी, तो S2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 इंटू जी की वैल्यू 10 ले ली तो कितना आ गया, 300। तो S1 S2 हमने निकाल लिया। बेसिकली S1 S2 क्या है, स्प्रिंग फोर्सेज हैं। S1 S2 क्या है, स्प्रिंग फोर्सेज हैं। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये जो मास है ये किस में है, रेस्ट में है। ये मास किस में है, रेस्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, रेस्ट में, ध्यान रखना, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। अदरवाइज ये मास जो है ऊपर की तरफ तो मूव कर ही रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। मान लो यहां कोई ऑब्जर्वर है, वो इसको देख रहा है, जब इसको देख रहा है तो उसको तो ये मास ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ नजर आएगा, किस एक्सीलरेशन से, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। लेकिन लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ये जो मास है ये रेस्ट में है, ये याद रखना है, इस लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर इसे बाहर से देख रहा है तो ये मास जो है मूव कर रहा है। अब ये ऑब्जर्वर अगर इसे बाहर से देख रहा है तो इस मास के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये मास, ये स्प्रिंग है, पहले इसको यहां तक समझते हैं। मान लो अगर इसमें ये नीचे वाली स्प्रिंग नहीं होती तो यही सिचुएशन होती, तो इस मास का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस मास का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता, यहां तक तो कोई इश्यू है ही नहीं। अब क्या होगा, ये स्प्रिंग जो है खींचेगी यानी कि एक्सपेंड होगी। अब स्प्रिंग जब एक्सपेंड होगी तो इस स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो इसके अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, यानी कि ये S1 हो गया। यही स्प्रिंग फोर्स जो मैंने यहां पर बताया S
ये बेसिकली S1 हो गया। क्लियर है? तो ये S1 इस मास के ऊपर, S1 इस डायरेक्शन में लग रहा है और यही S1 इस स्प्रिंग के अंदर भी लग रहा है। समझ गए? तो स्प्रिंग फोर्स क्या है? S1 लग रहा है। ये वेट आ गया। चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों लगा? क्योंकि ये एक्सपेंड कर रहा है इस वेट की, इस ब्लॉक के वेट की वजह से स्प्रिंग एक्सपेंड करेगी। तो स्प्रिंग जो है, जब मान लो ये ब्लॉक हटा देंगे तो स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाएगी। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो स्प्रिंग जब ओरिजिनल पोजीशन पर जाएगी तो कौन से फोर्स से जाएगी? वो आपके स्प्रिंग फोर्स की वजह से जाएगी। क्लियर है? तो ये सिचुएशन हमने देख ली। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में एक दूसरी स्प्रिंग और बन रही है। लेट्स से ये दूसरी स्प्रिंग है, ये आपकी दूसरी स्प्रिंग है। अब आप खुद सोचो, इस मास का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। जब वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो ये वाली जो स्प्रिंग है ये क्या होगी? कंप्रेस होगी। जब ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा? मान लो इस मास को हटाएंगे तो ये स्प्रिंग वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाने की कोशिश करेगी। तो इसके ऊपर जो ओरिजिनल फोर्स लगेगा, जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, वो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर मैं इसको इस तरह से दिखाऊं, इस डायरेक्शन में, यही स्प्रिंग फोर्स आपका क्या होगा? S2 होगा। क्लियर है? तो स्प्रिंग फोर्सेस आपको पता चल गया कि भाई कौन कौन से फोर्सेस किस डायरेक्शन में लगेंगे। तो यहां से हमारे पास S1 ऊपर लग रहा है, S2 नीचे लग रहा है, इस ब्लॉक के ऊपर, इसके ऊपर ये वेट लग रहा है। अब पूरा का पूरा सिस्टम जो है किस एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। तो हम बेसिकली इस ब्लॉक को पकड़ेंगे और न्यूटन का सेकंड लॉ जो मैंने यहां लिखा है उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो, एक्सटर्नल फोर्स क्या है इस ब्लॉक के ऊपर? S1 जो है प्लस S1 ऊपर की तरफ लग रहा है, S2 ये भी ऊपर की तरफ लग रहा है प्लस S2। ठीक है जी। वेट नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्योंकि कोई ऑब्जर्वर इसको बाहर से देख रहा है, वो देख रहा है, तो वो देख रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम किस एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है? 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से। तो इसका मास कितना है? m इंटू एक्सीलरेशन है a। चूंकि अपवर्ड है इसीलिए हमने इसको भी पॉजिटिव ले लिया। बेसिकली मैं इस तरह से करता हूं, बुक्स में या किसी भी जगह पर ऐसे लिखा रहता है जो फोर्सेस ज्यादा है उस तरफ जो है वो लेफ्ट में लेकर के m में जो है पॉजिटिव हो जाता है ना। वो फोर्स पहले लिख लेते हैं जो फोर्स या जिस डायरेक्शन में मोशन है। क्योंकि इस डायरेक्शन में मोशन है तो S1 की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, S2 की वैल्यू ज्यादा है, mg की वैल्यू कम है, तभी तो ऊपर मूव कर रहा है। ऐसा करके लिख लेते हैं। तो यहां पर मैंने जो है न्यूटन का सेकंड लॉ लगाया। S1 S2 हमने निकाले ही है, 900 प्लस 300 माइनस, ये माइनस वाली वैल्यू उधर ले जाएंगे mg को, तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? m इंटू a प्लस जी। तो हमें m निकालना है बेसिकली। तो 900 तो इसको सॉल्व कर लिया तो लेट से 1200 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10, g की वैल्यू क्या है? 10। तो कितना आ गया जी? 1200 डिवाइडेड बाई 20। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 6 12, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई? 60 kg। m की वैल्यू कितनी है जी? 60 kg। क्लियर है? तो दीपक, उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया। बेसिकली पहले हमें इसमें यह पता होना चाहिए कि जो फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस कौन कौन से हैं और स्प्रिंग जो है किस तरह से काम करती है, स्प्रिंग फोर्स कैसे लगता है। अगर मान लो ये वेट नीचे की तरफ लग रहा है तो इस वाली स्प्रिंग में ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स क्या एक तरह से इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही ये स्प्रिंग जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश करती है। ऐसे ही ये स्प्रिंग जो है कंप्रेस हो रही है, जब कंप्रेस हो रही है तो इसके अंदर जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है वो S2 के फॉर्म में जो है सेटअप होगा और S2 जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है। तो दीपक, उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, जो डाउट था, वो क्लियर जरूर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो आप दोबारा से इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उसको फिर से सॉल्व करने की या आपके डाउट को क्लियर करने की। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपका जो भी डाउट होगा अगर वो क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप कहीं पर भी किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे वो PW में, एलन में या नारायणा में, कहीं पर भी
और आपका अगर फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप हमें अपना डाउट जो है इस नंबर पर भेजिए, हम आपके डाउट का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, मतलब कि हम आपसे कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं लेंगे। सिर्फ आपको करना क्या है, अगर आपको कोई डाउट है तो व्हाट्सएप करना है, थोड़ा सा समय लगेगा, तो आपको अपना दिमाग भी खर्च करना है। तो खर्च तो करना है कुछ ना कुछ, यानी कि समय, और आपको अपना माइंड जो है खर्च जरूर करना पड़ेगा। हम आपसे कोई पैसा नहीं लेने वाले, ये क्लियर है। तो अगर आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हुआ और आगे फ्यूचर में कोई भी डाउट है तो आप हमें अपना डाउट भेजते रहिए, हम जो है आपके डाउट का वीडियो सॉल्यूशन बनाते रहेंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।